कॉल किया तो मुझे ना बड़ी जल्दियों में थी और बड़ी परेशान थी। मुझे कहती है हुमा जल्दी से काम करो। मैंने कहा क्या? हुमा मेरा ना आईडी कार्ड की तुम्हें पिक्चर सेंड करती हूँ, ये फॉरवर्ड मुझे करो और एक मुझे वॉइस मैसेज करो कि हुमैरा तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे पास है। उसने मेरी सास को कॉल की है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प करें, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो सास ने बोला नहीं है पैसे। तो वो कह रही नहीं मैं नहीं आ रही ना, मेरे ना नंबर बंद हो जाएंगे, आपने मेरे नंबर नए नंबर पर ना आपने मेरे से कॉन्टैक्ट करना है। मैंने बड़ी कोशिश की, कितने दिन कोशिश करती रही। मैंने कहा मुझे उसके नंबर सब कुछ बन जा रहा है। तो मैंने मम्मी को बोल रही, मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि उनके नंबर बन जाएंगे, या उसने आपको कॉल किया, वो परेशान थी, मुझे तो बताती, मैं उसे पूछ लेती अगर आपको उसने नहीं बताया। ज़हन में यही था कि या तो किसी ने उसको किडनैप कर लिया है या वो किसी आउट ऑफ कंट्री में चली गई है। मैं चुप कर गई मैंने, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने ना सिंध पुलिस में मैंने कॉल की, उनका नंबर ढूंढ के ना यूट्यूब से नेट से मैंने उनको कॉल की। तो वो कहते हैं हम घर से बाहर वो इसलिए की क्योंकि इसके घर वालों उनके साथ नहीं दिया। वो कहते थे मैंने शादी कभी भी नहीं करनी किया। तो जो आती थी रहती थी, 8 महीने बाद आ गई, 6 महीने बाद आ गई, साल बाद आ गई, 1.5 साल बाद ही हर ईद पे आती थी, सबके लिए गिफ्ट लेके आती थी बच्चों को। जहाँ तक मुझे लगता है ये मर्डर ही है, क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि वो अपने घर में यहाँ रहती थी, वो अपने घर की विंडोज़ नहीं ऑन करती थी, कभी भी नहीं करती थी। आपने अपनी सास से ससुर से नहीं कहा कि हमें जाना चाहिए उसकी डेड बॉडी ले? मैं पहली बात हुई कि मैं वहाँ नहीं रहती, मुझे इन्होंने घर से निकाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट और आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज़। नाज़रीन, हुमैरा असगर अली केस, ये पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो वायरल है। उनका मर्डर हुआ है या उन्होंने खुदकुशी की है। नाज़रीन, उनकी भाभी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 14 साल का अरसा उनके घर गुजारा और ये हुमैरा से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। हुमैरा इनकी दोस्त भी थी और ये हुमैरा की भाभी भी थी। इनकी अक्सर फ़ोन पे बात होती रहती थी, इनको पता चलता रहता था कि हुमैरा किस हाल में है। लेकिन अचानक आखिरी इनको कॉल आती है, वो क्या कॉल आती है, वो क्या इनसे बात करती है, इस वीडियो में नई चीज़ों ने मोड़ ली है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि उनके घर वालों ने किसी ने भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन इनकी भाभी आज हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है, इनसे बात करते हैं और मज़ीद रोशनी उस केस पे डालते हैं, जानते हैं कि आखिर ये सारे मामलात क्या थे, वो घर से क्यों बाहर थी, लास्ट आपकी क्या उससे फ़ोन पर बात हुई थी, उसने आपको कॉल की या आपने उसको कॉल की? मेरा और हुमैरा का बहुत अच्छा अटैचमेंट था। वो मेरे साथ दोस्तों की तरह रहती थी, अच्छी फ्रेंड की तरह रहती थी, मुझे अच्छा डील करती थी, वो रिस्पेक्ट की जानती, वो मेरी रिस्पेक्ट करती थी, मैं उसको करती थी। जब उसने आखिरी दफ़ा मुझे फ़ोन किया है, उसने मुझे कॉल किया, मैंने नहीं की, उसने मुझे कॉल किया। अच्छा, कितने माह पहले उसने की है कॉल? उसने मुझे अगस्त में कॉल की है। जी कॉल किया तो मुझे ना बड़ी जल्दियों में थी और बड़ी परेशान थी। मुझे कहती है हुमा जल्दी से काम करो। मैंने कहा क्या? हुमा मेरा ना आईडी कार्ड की तुम्हें पिक्चर सेंड करती हूँ, ये फॉरवर्ड मुझे करो और एक मुझे वॉइस मैसेज करो कि हुमैरा तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे पास है। अच्छा। तो ना उस दिन ना नेट नहीं चल रहा था और ना व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं हो रहे थे और मुझे ना मैसेज फ़ोन पे फ़ोन करी जा रही और बड़ी जल्दियों में मैं पूछ भी रही हूँ क्या हुआ, तुम जल्दी करो, तुम मेरी बात नहीं सुनी, जल्दी मैसेज करो। तो वो ना मैसेज नहीं हुआ, तो वो सेंड नहीं हुआ, तो उसने ना फ़ोन काट दिया। दोबारा उसकी मेरी बात हुई नहीं। आपने दोबारा रब्ता करने की कोशिश नहीं की? उसने भी नहीं की? नहीं, मैं उसको यानी कि कभी कभी वो मुझे कॉल करती थी, वीडियो कॉल करती थी, बच्चों से बातचीत करती थी, स्टेटस लगाती थी उसकी नई वो वीडियो, कोई ड्रामा, कोई शूट कुछ भी है ना, तो मुझे कॉल करके बताती थी कि ये मेरी वीडियो देखो, ये मेरे शूट आएंगे, देखो ड्रामा देखो। लेकिन जब उसने आखिरी दफ़ा बात की उसके बाद ना नंबर उसके बन जा रहे थे। उसने मेरी सास को कॉल की है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प करें, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो सास ने बोला नहीं है पैसे। कहती चले मैं बड़ी परेशान हूँ, आपने किसी हुमैरा अपनी वालदा को कह रही है कि मैं परेशान हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे भेजें। तो वालदा क्या कह रही है? वालदा कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा। तो तुम ना ऐसे करो, ये आ जाओ। तो वो कह रही नहीं मैं नहीं आ रही ना, मेरे ना नंबर बंद हो जाएंगे, आपने मेरे नंबर नए नंबर पे ना आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। उसकी मदर कह रही है अच्छा ठीक है। फ़ोन बंद हो गया। 2-3 दिन गुजरे, मदर ने जब कॉल की तो उसको नंबर लगे ही नहीं। तो मेरी सास मुझे कह रही है उसको फ़ोन करो, उसको मैसेज करो कि उसके नंबर नहीं लग रहे। मैंने बड़ी कोशिश की, कितने दिन कोशिश करती रही। मैंने कहा अम्जन उसके नंबर सब कुछ बन जा रहा है। तो मैंने अम्मी को बोल रही, मैंने कहा अम्जन आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि उनके नंबर बन जाएंगे, या उसने वो आपको कॉल किया, वो परेशान थी, अब मुझे तो बताती, मैं उससे पूछ लेती अगर आपको उसने नहीं बताया तो। मेरे से दोस्त थी, जैसे भी थी मेरी भाभी, मैं उसकी भाभी थी, क्या पता वो कोई ना कोई मुझे बात बताती, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। यानी कि उस दिन जब लास्ट उसकी कॉल आती है, परेशान होती है, टेंशन में होती है, आईडी कार्ड आपको कहती है सेंड करो, क्या समझती हैं आप कि वो घर से बाहर थी, तो क्या मामलात हो सकते हैं उसके? कुछ नहीं, हमारे मामले हमें हमारे ज़हन में यही था कि या तो किसी ने उसको किडनैप कर लिया है या वो किसी आउट ऑफ कंट्री में चली गई है, उसने नई सिम ले ली है, वो हमसे रब्ता नहीं करना चाहती। माइंड में ना बहुत सारे सवालात थे। तो मैं अपनी सास को कहती कि जाके ना पुलिस में कंप्लेन करके आते हैं, लेकिन मेरी सास कहते थे नहीं रहने दो, वो कंप्लेन करेंगे तो लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे कि इनकी इतनी बेटी इतनी माँ से गायब है, हम लोगों ने कंप्लेन नहीं की। मैं चुप कर गई, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने ना सिंध
पुलिस में मैंने कॉल की, उनका नंबर ढूंढ के ना यूट्यूब से, नेट से मैंने उनको कॉल की, तो वो कहते हैं हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आपका उनका ब्लड रिलेशन नहीं है। उसकी जगह भाई बहन माँ बाप कॉल करें, आप नहीं कर भाई सकते। कितने हैं इसके? इसके 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं ये। 2 बहनें हैं। अच्छा, तो भाई दोनों इसको अच्छा नहीं समझते? नहीं, मेरे हस्बैंड जो बड़े वाले सुहेल असगर, वो इसको अच्छा समझते, इससे बात भी करते थे, इससे मिलजुल जुलते थे, लेकिन जो छोटे वाले थे ना वो इसको अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा, घर से बाहर रहने की वजह क्या थी? घर में रह के भी हर काम हो सकता है, लेकिन घर से बाहर और शहर से बाहर ये सब मामला क्या थे? घर से बाहर वो इसलिए की क्योंकि इसके घर वालों ने इसके साथ नहीं दिया। वो कहती थी मैंने शादी कभी भी नहीं करनी, तो जो मेरा हिस्सा है ना इस घर में, यानी कि जो मेरा हिस्सा बनता है, हकदार हूँ मैं, आप वो मुझे दें, मैं अपना कोई कारोबार सेट करती हूँ, आप मेरा स्टैंड करें मुझे, तो मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ यहाँ रह के। मुझे घर में गाड़ी खड़ी हुई, मुझे कोई गाड़ी दें, मैं अपने गाड़ियों में आऊँ जाऊँ, मैं रक्शे के किराए नहीं भर सकते। लेकिन इसके भाई और बाप ने उसको नहीं दी गाड़ी। उसने ये कदम फिर इस शोबिस में रखा, इंडस्ट्री में, वो फिर यहाँ से कराची चली गई। अच्छा, कभी आप के साथ उसने कोई कॉल करके कोई ऐसी बात आपसे की हो कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, ये बंदे के साथ मेरे ये रिलेशन है, या मुझे उससे कोई डर है, खतरा है, कोई ऐसी बात? नहीं, उसने कभी भी नहीं इस बारे में कभी कोई जिक्र ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया। क्या उसने अपने पर्सनल लाइफ के दिल की बातें शेयर करती थी? नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में हमसे बातें नहीं शेयर करती थी, कभी भी नहीं की थी उसने। बस उसने इतना बताया था कि मैं वहाँ ना DHA अपार्टमेंट में रहती हूँ, बस। आती थी, रहती थी, 8 महीने बाद आ गई, 6 महीने बाद आ गई, साल बाद आ गई, 1.5 साल बाद ही, हर ईद पे आती थी, सबके लिए गिफ्ट लेके आती थी, बच्चों को प्यार करती थी, सबसे मिलना जुलना अच्छी था, भाई और बाप से नहीं था, बाकी सबसे घर में अच्छी तरह। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 8 माह उसकी डेड बॉडी एक कमरे में पड़ी रही है। मुझे ये बताएं, आप क्या समझती हैं, मर्डर है? कुछ बातें जो न्यूज़ में हाईलाइट हुई हैं, एक तो ये जब जहाँ तक मुझे लगता है ये मर्डर ही है, क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि वो अपने घर में यहाँ रहती थी, वो अपने घर की विंडोज़ नहीं ऑन करती थी, कभी भी नहीं करती थी, वो बंद ही रखती थी। उसको बाहर का शोर बहुत इरिटेट करता था, वो कहती थी नहीं, वो खिड़कियाँ नहीं खोलती थी, और वहाँ मीडिया में बताया गया कि उसके घर की विंडो भी खुली हुई थी, ठीक है। और दूसरी दिमाग की हालत उसकी कैसी थी वैसे? वो बहुत नॉर्मल थी, जैसे हम लोग हैं वैसे ही थी, बिल्कुल फिट थी, अपने आप को फिट रखती थी, खाने का बहुत परहेज करती थी, रोटी नहीं खाती थी, अपने आप को जिम ज्वाइन करती थी, जिम करती थी, योगा करती थी, अपने आप की बहुत केयर करती थी, उसको खुद से बहुत प्यार था अपनी। अच्छा, घर वालों की ये चीज़ें पसंद थी या मना करते थे? भाई को बाप को नहीं पसंद थी, उन्होंने इसलिए वो उसको नहीं बुलाते थे, ला ताल्लुक किया हुआ था, वो उनसे बात नहीं करते थे। लेकिन मदर उसको सपोर्ट करती थी, मदर उसके साथ खड़ी रहती थी, मदर उसको अच्छा समझती थी। आप भी सपोर्ट करती थी? जी, मैं भी सपोर्ट करती थी, मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। जब से वो इस इंडस्ट्री में गई, उसने इस शोबिस में कदम रखा, मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। लेकिन वो मुझे कहती थी कि मेरे पास कराची आ जाओ, वो मेरी बहुत मिन्नतें भी करती थी कि तुम बच्चे लेके मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगी, तुम्हारा उठाऊंगी, हम दोनों इस अपार्टमेंट में रहेंगे। तो लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे। आपने अपने शोहर को नहीं कहा कि उसकी डेड बॉडी ले आए? ये सुनने में ये आया था कि उसकी डेड बॉडी लेने के लिए भी कोई राज़ी नहीं है, नहीं कोई जा रहा, और जैसे ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं उसके बाद इनको जाना पड़ता है। आपने अपने मियाँ से नहीं कहा या आपने अपनी सास से, ससुर से नहीं कहा कि हमें जाना चाहिए उसकी डेड बॉडी लेने? मैं पहली बात हुई कि मैं वहाँ नहीं रहती, मुझे इन्होंने घर से निकाला हुआ है।